अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आपको अगर कोई कंपनी दिखती है, कौन सा कैटेगरी में आएगी? अमी ऑर्गेनिक्स। एक मिनट देखते हैं ज़रा, हमको लग रहा है शायद हमने पढ़ी थी, कंप्लीट करी है स्टडी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन अंडर स्टडी तो थी, ये तो हमको याद है। एक दो दिन इसके ऊपर लगाए हैं, ABCDEFGHIJ। नहीं ब्रदर, स्टडी कंप्लीट नहीं हुई अभी अमी ऑर्गेनिक्स की, अंडर स्टडी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनी न्यूज़ विद IOLCP? अभी तो कुछ नहीं है। चलिए, किसी ने पूछा था ना फाइबर वेब के बारे में, 125 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक PE 11 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 का है और ROE 9 का है। ठीक है, करंटली चल रहा है 45 पे, 57 रुपए का बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है ना। सीधी सी बात देखो, एक क्वेश्चन है, मतलब एक सिचुएशन है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू के नीचे चल रही है, तो आमतौर पर अगर आप देखोगे किसी को, तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि बुक वैल्यू के नीचे चल रही है भैया, कंपनी बहुत सस्ती अवेलेबल है। ठीक है, अरे निफ्टी, कई बार ये लगता है कि जो कंपनी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है वो कंपनी सस्ती अवेलेबल है, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है ना। अब चलिए जरा देखते हैं कंपनी के धंधे के बारे में। फाइबर ऑफ इंडिया इज प्राइमरली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पन बॉन्ड एंड मेल्ट ब्लोन नॉन वूवन फैब्रिक फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो पर्टिकुलर स्क्रीनर पर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानने के लिए इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। देखते हैं जरा कि कंपनी की वेबसाइट क्या है। इसके क्लाइंटल देखिएगा, उसकी वेबसाइट ओपन करके क्लिश रख के, ओके अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओके सो कंपनी बेसिकली करती क्या है, मेल्ट ब्लोन फैब्रिक्स बिकमिंग पॉपुलर इन मेडिकल एंड फिल्टर इंडस्ट्री। ओके, जो ये फैब्रिक बनाती हैं वो बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्री और फिल्टर इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जो बच्चों की नैपीज़ हैं वो, प्लस फेस मास्क, प्लस जो ये गाउन्स आते हैं वो, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वाई फाइबर वेब कॉम्पिटेंसीज और प्रोडक्ट्स एक बार देखते हैं ज़रा। स्पन बोर्ड फाइबर और मेल्ट ब्लोन फैब्रिक, इट लुक्स नाइस। एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है, मेडिकल्स में इस्तेमाल हो रहा है और हाइजीन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये पर्टिकुलर, कवर स्टॉक फॉर बेबी डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, एग्रीकल्चर यूजेज, क्रॉप कवर, ग्राउंड कवर, मेडिकल यूजेज, मेडिकल मेडअप, बेड लिनन एंड अदर एप्लीकेशंस लाइक फिल्ट्रेशन मीडियम, इंडस्ट्रियल वर्क क्लोथिंग, हेड कवर्स, डिस्पोजेबल टेबल वाइप्स एंड मैट्स। ये तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। और जो दूसरा इनका प्रोडक्ट है मेल्ट ब्लोन, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल, सर्जिकल फेस मास्क, लिक्विड फिल्ट्रेशन, गैस फिल्ट्रेशन, cartridge filtration, clean room filter, medical fabrics. The largest segment of the medical market for melt blown non-woven fabric are disposable gowns. Okay, drapes, sterilization wraps, sanitary products. Okay, सुनने में तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा। ये सेम वही चीज़ है कि कार के अंदर के जो इंटीरियर्स होते हैं वो, प्लस जो कारपेट्स होती हैं वो। प्रोडक्ट तो बढ़िया है। क्या इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे ये चीज़ आएगी? ऑयल एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्ट्रेशन, सैनिटरी पैड्स, अपैरल्स में। ओके, तो इसका मतलब तिजोरी पे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये रही फाइबर वेब। ओके, स्पन बॉन्ड नॉन वूवन फैब्रिक 100% है, जिनमें से डोमेस्टिक 63% और इंटरनेशनल 37% है। लुक्स नाइस यार। अब ज़रा थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं ज़रा प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, बहुत अच्छी खबर है ये। ऑलमोस्ट डेट फ्री, मस्त खबर है ये। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.78 टाइम्स ऑफ इस बुक वैल्यू, वो तो हम लोगों को यहाँ ऊपर से दिख गया था, ये एक अच्छी खबर है। डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.72%। अगर 125 करोड़ का मार्केट कैप में कंपनी अगर 11% का सेल्स ग्रोथ डिलीवर कर रही है, इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड है कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है और कितना चाहिए तुमको 100 करोड़ में। डिविडेंड पे आउट कोई ज़रूरत नहीं है हमको इसकी। अब जरा कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन देखते हैं क्या हालत है। सो जो कोविड वाला टाइम है उसको थोड़ा सा हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। सेल्स 70 करोड़, 62, 104, 200, 150, 100, 107, 107, यहाँ पर थोड़ी सी स्टैटिक हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8, 17, 30, 26, 17, 22 थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं। ठीक है ना। मार्जिन्स के अंदर सुधार गुड, 13, 16, 15, 17, 20, 21, एक्सेलेंट यार। अच्छा, मार्जिन्स अपने सुधारे हैं इसने और इसी वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर कुछ बढ़िया अच्छे काम किए मैनेजमेंट ने। क्यों? अपने मार्जिन सुधारे हैं मैनेजमेंट ने और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, नीचे इंटरेस्ट कम कर रहा है, यानी कि जो बोरोइंग्स है वो कम कर रहा है। तो यार इफिशियंसी दर्शा रहा है मतलब ये कंपनी की।
नेट प्रॉफिट 7 करोड़, 14 करोड़, 27। उसके बाद इस पर्टिकुलर जगह पर नेट प्रॉफिट कम हुआ है यहाँ पर कितना, 6, 10, 14, 12। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही कम हुआ है। और उसके बाद अदर इनकम 15 करोड़ ये यहाँ से निकल गया है, इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया ये भी नहीं पता, ये इसकी एनुअल रिपोर्ट में पता चलेगा 2019 में इन्होंने ये 15 करोड़ कहाँ इस्तेमाल किए हैं, ठीक है ना। ओके, कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक ठाक। और कंपनी का ईपीएस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक है। चलिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 10 सालों में तकरीबन 9% और पिछले 5 सालों में 12%। 125 करोड़ का मार्केट कैप लेकर अगर कंपनी पिछले 5 सालों में 12% की दर से बढ़ रही है तो ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों में 26% है। क्या चार्ट्स पर भी ये दिख रही है, देखते हैं। यहां ये समस्या है कंपनी के साथ में। कहां, 2016 में एकदम से शानदार रनअप हुआ था, 16 और 18 में। उसके बाद 18 के बाद से गिरावट हुई है। तो 18 के बाद से गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि 18 के बाद से जो इनका प्रॉफिट था उसके अंदर वीकनेस आई है, ठीक है। प्रॉफिट इनका गिरा है। जस्ट वो आपकी चार्ट्स के ऊपर आप देखो, ये गिरना कब शुरू हुआ था, फरवरी 18 के करीब, ठीक है। और जब इनका जो क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट है वो कहाँ कम हुआ है, 19 और 20 के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली कोविड वाला टाइम था ये लगभग, ठीक है ना, उसी के आसपास में। और वही चीज़ आपको वहाँ उसके चार्ट्स पर दिख भी रही है, ठीक है। अरे यार कॉल आती रहती है, अब क्या करें, धंधा भी तो है अपना, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस CAGR, प्राइस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इसको देखकर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जब भी कभी कोई कंपनी अगर अनयूजुअल तरीके से भागे, कंपनी 163 रुपये हो गई है, ठीक है, इतनी ज़बरदस्त रनअप, तब थोड़ा सा घबराहट होती है। कंपनी को हमेशा धीरे 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 चलना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का रनअप दिखाती है कंपनी तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। और टॉप लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ड्रास्टिक वैसा चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब पहले भी 44 करोड़ के करीब धंधा करती थी, 62 करोड़ तक धंधा 2012 से लेकर 2016 तक में। टॉप लाइन के अंदर कोई बहुत मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं कंपनी के। जो मेजर चेंजेस हुए वो 2017-18 के बीच हुए हैं, ठीक है। खैर, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया। उसकी वजह यही थी कि एक बार कंपनी एकदम से 10 गुना हो गई और उसके बाद फिर सीधे नीचे चली आई, ठीक है ना। और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखोगे पिछले 5 सालों में 16% है। देन उसके बाद अभी बैलेंस शीट के ऊपर ध्यान देते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल 29 करोड़ का है तकरीबन, जो कि स्टैटिक है। कंपनी के कैश रिजर्व जो एक टाइम नेगेटिव में थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और स्टैटिक तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब 100 करोड़, 107 करोड़, 117, 130, 136, ठीक है। देन बोरोइंग कंपनी की 0 हो गई है, दैट इज़ वेरी गुड। और इसके साथ में फिक्स्ड एसेट में कंपनी के चेंजेस आए हैं क्या, एक बार ये देखें ज़रा। इसमें हमको बेसिकली इक्विपमेंट और मशीनरीज देखनी है। प्लांट मशीनरी इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अपना, अच्छा, प्लांट मशीनरी के अंदर अगर आप देखोगे तो रेगुलरली इन्होंने इनपुट कॉस्ट डाली है। दैट मीन्स कि अपनी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी सुधारी है। और बिल्डिंग के अंदर देखना आप, एक टाइम जो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 20, 22 और 25 स्टैटिक तरीके से बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि अपने आप का एक्सपेंशन कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग को मिलेगा कुछ, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद में अगर आप कैश फ्लो देखो इसका, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अनस्टेबल है। रेशियोज, कैश कन्वर्जन साइकिल, ओहो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। कैश कन्वर्जन साइकिल अचानक से बढ़ा है और इसकी वजह क्या है, वही कोविड वाला टाइम, कोविड बिल्कुल एकदम 100% कोविड की वजह से है। और अभी मार्च 2021 में कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, यानी कि इफिशियंसी बढ़ी है इनकी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज अभी भी ज़्यादा है, तकरीबन 161 के। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डबल डिजिट का है, बट थोड़ा सा कम हुआ है 2018 की तुलना में। और जाहिर है कि कोविड की मार पड़ी है, उसी की वजह से जो इनका ROC है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग तकरीबन 46% है और 53% है पब्लिक के पास। अब ओवरऑल अगर पूरा ये देखते हैं, ठीक है, ये जो फंडामेंटल्स, तो आप सिंपल इसके मार्क्स देना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे आप इसको, फाइबर वेब को? मतलब हमारे लिए कंपनी फर्दर जाने लायक नहीं है, हो गया, खत्म हो गई कंपनी, ठीक है। इतना ही पढ़ लिया, इतना काफ़ी है।